नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे संविधान स्रोत। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन ये उतना ही डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए। मैंने देखा है कि खासकर बच्चों में ये याद नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आज कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो भविष्य में आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुननी है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं हम भारतीय संविधान स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से क्या-क्या लिया गया? इससे पहले एक चीज़ बता दूँ मैं कि भारतीय जो निर्माता थे, संविधान सभा के द्वारा जो हुए थे, उन्होंने 60 देशों के संविधान को लगभग पढ़ा। उसके बाद 10 देशों को चुना, जिससे जो-जो चीज़ें अच्छी लगी वहाँ से कॉपी की और उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके अपने संविधान में ऐड किया। तो सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से क्या-क्या लिया, ये चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए, मैं एक लाइन बोलूँगा, उसको ध्यान रखना थोड़ा-सा कि जब अंग्रेज अपने यहाँ पे आए थे, तो पार्ले बिस्किट था नहीं। तो उन्होंने देखा ये पार्ले बिस्किट ये लोग क्या खाते रहते हैं। तो उसने पूछा यू ऐसे तो बोलते थे यूके के लोग थे, तो यू क्या है भाई? तो अपने यहाँ एक देहाती आदमी था, बोला जी ये पार्ले का बिस्किट है। किसका है जी? पार्ले का बिस्किट है, पार्ले का बिस्किट है जी। अच्छा जी। बस इसी में आपको सभी सब याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे ये हम बताएंगे आपको। देखिए, पीए पार्लियामेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में संसद। आर फोर रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। जो अभी मैं जितने बता रहा हूँ उसका आपको ध्यान रखें। वी फोर वाई कैमिलियल, द्विसदनात्मक इसे बोलते हैं। एस फोर सिंगल सिटीजनशिप है ना जी। और आपको कुछ नहीं, ये सी फोर एक याद रखना है, कैबिनेट। कैबिनेट मतलब संसद या राज्यों की विधायिका। इस तरह से आप याद कर सकते। छोटा सा इतना सा है, तो ये चीजें इतनी याद कर लिए। देखिए, जितनी भी संसद से रिलेटेड चीजें हैं वो ब्रिटिश संविधान से ली गई। पार्लियामेंट से आप क्या याद रखेंगे? पी फोर संसदीय शासन पद्धति कहाँ से ली गई? ब्रिटिश संविधान से। बाय कैम्बियल ये कहाँ से लिया गया? द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटिश से ली गई। अब भैया, पार्लियामेंट का सबसे मेन जो सभा होती है वो लोकसभा होती है, क्योंकि लोगों के प्रतिनिधि चुन के आते हैं। तो लोकसभा के जो प्रति मंत्रिमंडल जो होता है, सामयिक उत्तरदायित्व, वो भी इसी से लिया गया है। राष्ट्र के प्रधान में, अभी इसको छोड़िए, अभी इसके बारे में बताऊंगा, इसको याद कराऊंगा। पहले तीन तीन चीजें याद हो गई आपको। पीओ पार्लियामेंट से संसदीय शासन, वाई कैमियल से दुसदनीय व्यवस्था, और लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। आर्टिकल 75 क्लॉक 3। ठीक है जी। सिंगल सिटीजनशिप, तो सिंगल से आप दो चीजें याद रखना, एक तो एकल न्यायिक प्रणाली, और आगे है एकल नागरिकता। याद रखना, स्टार जहां लगा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, याद हो गई होंगी। यहाँ से आर फोर मैंने बताया था, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया। जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाओ, आंखें बंद करना, एक बार ये बस पढ़ना कि यू क्या है जी? पार्ले का बिस्किट, इसी से याद रखना। और मैंने बताया था कि आपको कैबिनेट, एक शब्द याद रखना है, कैबिनेट, जो संसद या विधायिका। संसद और विधायिका, तो विधायिका के जितने भी सदस्यों के विशेष अधिकार हैं वो भी यहीं से लिए गए हैं। और विधायिका के अध्यक्ष की भूमिका, दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, एक तो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। दोनों ही चीज, उनके सदस्यों के विशेष विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां, दोनों की दोनों चीजें कहाँ से ली गई? ब्रिटिश से। और एक अध्यक्ष, अध्यक्ष की क्या भूमिका रहेगी वो, और दूसरी चीज याद रखनी है। अब एक चीज और होती है, देखिए यहाँ पे है चुनाव जीत का निर्णय। चुनाव जीत का
निर्णय, जिसके सबसे ज़्यादा वोट आएँगे, उसी को चुनाव जीत का निर्णय होता है। ये कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ यहाँ ध्यान रखिए, यूके पीपल, यू फॉर यू विन, विन माने जीतना, जो जीतेगा वो ही सर्वाधिक मत हो जाएंगे। ये बस याद रखने हैं आपको। अब मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ इसको। कहता यूके के पीपल आए, उन्होंने पार्ले बिस्किट देखा तो पूछने लगे यू क्या है भाई? अपने यहाँ का बोला ये पार्ले का बिस्किट है, ये पार्ले का बिस्किट। तो पी फॉर पार्लियामेंट, संसद, संसद से मैंने आपको दो बताया, संसदीय शासन व्यवस्था। फिर आर फॉर रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया। आंख बंद कर लेना, उस देखते जाना। बी आई से वाई कैमरे में दूसदनीय व्यवस्था, दूसदनीय व्यवस्था। और ये पार्लियामेंट से आपका ये रहेगा तो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है जी। और सिंगल सिटीजनशिप, दो चीज है इससे, एक तो सिंगल न्यायिक प्रणाली और एक सिंगल सिटीजनशिप। तो न्यायिक प्रणाली, दूसरा है अपना एकल न्यायिक नागरिकता, ठीक है जी, याद हो गया। अब बचा कैबिनेट, मतलब संसद और विधायिका। अब संसद या विधायिका में दो ही चीज इंपोर्टेंट होती है, एक अध्यक्ष और एक उसके सदस्य। तो अध्यक्ष की क्या भूमिका रहेगी, अध्यक्ष की क्या भूमिका रहेगी, और सदस्यों के विशेष अधिकार और नियुक्तियां भी इसी से ली गई हैं। और एक बचा जी चुनाव जीत, तो मैंने बताया यू फॉर यू विन। सभी के सभी याद हो गए होंगे, आप दोबारा एक बार ध्यान से सुनना, याद के याद हो जाएंगे। अब अगले स्रोतों पर बढ़ते हैं। आयरलैंड के स्रोत कहाँ से लिए गए? देखिए, इसमें शब्द छिपा है आय और लैंड, दो शब्द हैं, एक आय है और एक लैंड है, जमीन। लैंड माने जमीन, आय मतलब कि एक व्यक्ति है, उसकी जो आय है का स्रोत जो है लैंड है, मतलब जमीन है। आय का क्या स्रोत है जी? लैंड है, लैंड। और उस पर कितनी बीघे, कितने मतलब कितनी जमीन है उस पर जी? 12 बीघे जमीन है, 12 बीघे जमीन है, 12। एक ये चीज याद रखना, स्टोरी बना रहा हूँ जी, माइंड में ध्यान से सुनते जाना मैं क्या कह रहा हूँ, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब आइलैंड से आए, उनके पास पैसा हो गया, उन्होंने कहा यार ये आय लैंड से कमा तो रहे हैं, लेकिन कौन कमा रहा? एक लड़की थी, आय आय से एली, एली नाम की लड़की थी। वो कह रहा है लैंड में जाके, ए एली, तुम्हारी जो डीपी है ना, डीपी डीपी जो नंबर 1 है। कैसी है जी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1। एली योर डीपी इज नंबर 1, नंबर 1, ठीक है। अब एली, एली से याद होगा आपका जी कौन सा? इलेक्शन, एली फॉर इलेक्शन, किसके इलेक्शन होगा? किसका? प्रेसिडेंट। तो याद रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और पद्धति किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। योर डीपी इज नंबर 1, नंबर 1, नंबर, नंबर से नॉमिकल, नॉमिनेशन मतलब कि एक तरह से मन, मनोनयन। चुनाव कहाँ गए थे? कितनी लैंड थी जी? 12, 12 थी। तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से किया जाता है? यहीं से। और डीपी, मैंने बोला ना, एली और डीपी इज नंबर 1, डी फोर डीपीएसपी। दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना एक बार, कि आइलैंड, एक लैंड है, कितने? 12 बीघे। तो उस लैंड की मालिक है एली, और उसने अपना फोटो लगा रखा है लैंड का। तो एक व्यक्ति कहता है जी एली योर डीपी इज नंबर 1, एली योर डीपी इज नंबर 1। एली फॉर इलेक्शन किसके? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और पद्धति। एली से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और पद्धति। डीपी, डी फोर डीपीएसपी, डीपीएसपी भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नंबर 1 यहाँ से आए नॉमिनेशन, नॉमिनेशन किसमें? राज्यसभा में। नॉमिनेशन किसमें? राज्यसभा में। कितने कितने? 12, 12 लैंड अपने 12 थी तो 12। किस किस से? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से। याद रहेगा, ध्यान पूर्वक सुनना, आपको एक एक चीज याद होगी। इसको थोड़ी देर संयुक्त यूएसए को मैं बाद में कराऊंगा, पहले आगे वाले को देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से के लिए गया। देखो ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया लिखूंगा। ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग AUSTRA, ऑस्ट्रेलिया लिख रहा हूँ बस, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से ही पूरा याद हो जाएगा। अब
ऑस्ट्रेलिया में क्या है जी? ऑस्ट्रेलिया, इतना सा याद रखना आपको। आप ये सिटिंग, सिटिंग कौन सी सिटिंग जी? जॉइंट सिटिंग। पूछा जी, आस्क कर रहा है मतलब पूछ रहा है कैसी सिटिंग में बैठेगा। एस फोर सिटिंग, कैसी में जी? जॉइंट बैठूंगा मैं तो जी, जॉइंट, जॉइंट में बैठूंगा, अलग अलग नहीं बैठूंगा जी। ठीक है जी। टी आर, ट्रेड, ट्रेड माने व्यापार, व्यापार आदि संबंध, ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी संबंध याद कर सकते हैं। ठीक है जी। और संबंध, जॉइंट सिटिंग, और एक समवर्ती सूची, यहाँ से ही याद कर सकते हैं समवर्ती। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया शब्द से ही आपको कुछ नहीं याद करना। ऑस्ट्रेलिया एक बार दिमाग में बस सुनते जाना क्या है। एस फोर कैसे है जी? आस्क कर रहा है वो, कैसे बैठोगी? बैठ नहीं कह रहा वो, सिटिंग, सिटिंग माने बैठ जाओ। कि कैसे बैठोगे जी? हम तो साथ में बैठेंगे जी, जॉइंट, जॉइंट में बैठेंगे। ठीक है जी, तुम्हारी मर्जी, जैसे जी तुम बैठो जी। तो सूची तो लाए ये एस फोर, सूची संवर्ती, एस फोर संवर्ती सूची, और एक संबंध, संबंध शब्द याद रखना। संवर्ती जी, साथ में बैठेंगे, हमारे संबंध अच्छे हैं, हम कहीं और नहीं जाएंगे। तो ठीक है जी, संवर्ती सूची में। टी, टी आर फोर ट्रेड, ट्रेड माने व्यापार या व्यापार के संबंध। तो बस इतना चीज याद रखना है। अब देखिए कैसे याद होगा। ठीक है, देखो यहाँ से केंद्र राज्य के संबंध, संबंध एस फोर संबंध किस किस के? केंद्र और राज्य के संबंध आपस में। हमारे तो दोनों जी आपस में बढ़िया हैं, हम तो साथ में बैठेंगे जी, साथ में दोनों के दोनों साथ में बैठेंगे, संयुक्त बैठक। हमारे संबंध केंद्र और राज्य को दोनों के दोनों बढ़िया हैं, हम तो साथ में बैठेंगे जी। बैठ जाओ जी। तो भैया साथ में बैठेंगे तो दोनों सूची जो है तुम्हारे पास, जो भी सूची है तो साथ में रखना अपनी। तो संवर्धी सूची, तीनों तीनों याद हो गए होंगे जी, ऑस्ट्रेलिया से तीनों चीज बिल्कुल बिल्कुल याद होगा। एक बची भाषा, प्रस्तावना की भाषा। अब जब संबंध अच्छे होंगे तो भैया भाषा, प्रेम, प्रेम से रह होंगे, आपस की भाषा भी अच्छा होगी। होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो दोबारा से एक बार ध्यान से सुनना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को कैसे याद करेंगे? देखो जी, कह रहे हैं आस्क कर रहा है वो, आस्क माने पूछना। कैसे बैठोगे जी? हम तो जी कैसे बैठोगे? सिटिंग, जैसे साथ में बैठेंगे जी हमारे, हम तो साथ में बैठेंगे, हमारे संबंध तो अच्छे हैं। जब संबंध अच्छे हैं तो सूची भी बढ़िया अपनी लेके आए होगे तुम, कौन कौन से कहाँ का बैठोगे, कौन सा पास कौन सा बैठेगा। बिल्कुल जी। फिर संबंध बढ़िया तो आदमी व्यापार भी करेगा। तो यहीं से याद रखना भैया, व्यापार भी बढ़िया, भाषा भी बढ़िया है। इसी से याद रखो जी, जॉइंट सिटिंग। कैसे? केंद्र राज्य दोनों के संबंध अच्छे हैं, दोनों के दोनों साथ में बैठेंगे, उसकी जो सूची है, उसकी जो भाषा है वो बहुत ही प्रेम की है, ऐसे याद रखना। तो चार चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया से जो ली गई, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के संबंध, संवर्धी सूची, और संयुक्त बैठक। ध्यान से सुनना रहना, एक एक चीज याद हो जाएगी आपको इसी वीडियो में, इससे अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जी कनाडा, कनाडा इंग्लिश में लिखेंगे जी कनाडा, कनाडा जो भी स्पेलिंग है, स्पेलिंग पर मत जाना जी। सी फोर कनाडा, बस सी फोर याद रखना आपको, इससे ज्यादा नहीं। सी फोर सेंटर, सेंटर याद रखना जी, बस बस इतना ही याद रखना, ये इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। ठीक है। और भैया काना, ऐसे याद आ रही है ना जी, ऐसी फीलिंग आ रही है ना, काना, काना राजा मतलब काना, क्या है ना जी, हमारा तो काना राजा है जी। काना कैसा राजा हमारा? काना राजा है, काना राजा। कनाडा से कैसे? काना, काना मतलब काना राजा है जी हमारा, है ना। और जी सेंटर में बैठता है हमारा राजा, सी फोर कनाडा से सेंटर में बैठता है। बस इतना सा याद रखना। देखो जी, इससे याद करवाता हूँ मैं आपको, इससे कैसे याद रहेंगी। अब कांडे राजे को उल्टी सीधी शक्तियां दे नहीं सकते हम जी, ये वो तो नाश ही कर देगा बिल्कुल। तो देखो सी फोर सेंटर, सेंट्रल से क्या रहा, सेंट्रल से क्या रखेंगे? सेंटर को संघीय, मतलब ये सेंट्रल, संघ बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में सेंट्रल को संघ। तो संघ की जो शासन प्रणाली, भैया राजा है, शासन की तो बात आएगी। संघ, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई। और राजा और राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्रपति के विचार विधेयक सुरक्षित रखते हैं, भाई काना राजा, उसको विचार तो करना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा विधेयक पे। सी फोर सेंट्रल, सशक्त केंद्र, भाई संघ शासन प्रणाली और सशक्त केंद्र दोनों सी फोर सेंटर। काना राजा, राज्यपाल क्या है भैया? राष्ट्रपति के लिए विचार विधेयक जो रखता है, भैया विचार तो रखेगा। काना राजा, उसको कौन क्या बना दे। ठीक है जी। कौन कैसी? आने के पास शक्तियां तो हैं,
शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है जी? कनाडा से, बिल्कुल जी, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और देखो, राज्यपाल, दो चीज याद रखना, देखो काना राजा है, एक स्टोरी याद रखना, काना राजा है तो उसके पास शक्तियां तो होंगी भैया, राजा आदमी है, राजा आदमी है, वो सेंट्रल में बैठे हो, याद रखना, राजा आदमी सेंट्रल में बैठता है, उसके पास शक्तियां होती हैं, होती हैं नहीं होती जी, बिल्कुल होती हैं। तो राजा, राजा से दो चीज याद रखना, राज्यपाल, राज्यपाल के दो ही चीज होती हैं, एक तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा जी, राष्ट्रपति करता नहीं करता, बिल्कुल, तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। और काना राजा तो अपने विचार के लिए, विचार संबंध के लिए जो विधेयक कोई भी रखेगा तो उसी को सुरक्षित रखने के लिए विचार करके ही तो आग्रही करेगा। तो राजा से दो चीज तो याद हो गई होंगी आपको, कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार उधर विधेयक सुरक्षित रखना, और अवशिष्ट शक्तियों का, सॉरी, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, दो चीज हो गई राजा से। सेंट्रल, सेंट्रल में, सेंटर, बिल्कुल सेंटर में दो चीज, एक सेंटर को संघ भी बोलते हैं और एक बिल्कुल सशक्त केंद्र तो बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं सेंटर को। बस संघीय शासन प्रणाली और सशक्त केंद्र याद हो गए होंगे, और राजा के पास शक्तियां तो रहेंगी, शक्तियों का सिद्धांत ये याद कर लेना आप थोड़ा सा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्यायालोकन कहाँ से। आगे आते हैं जापान। देखो जी, जापान को कैसे याद रखेंगे, जापान में एक ही है, जापान, तो ऐसा आ रहा होगा जीने की बात कर रहा, कैसे जी, जीने की बात कर रहा होगा ना जी, जापान, जीलंद भैया, जीलंद, जीलंद जी, जीलंद, भाई मारे क्यों है, जीलंद जी, जीलंद जी, तो जी ऐसे आ रहा हो, जीने की इच्छा हो रही हो, जीने की इच्छा, है ना। आर्टिकल 21 राइट टू लिव, आपने पढ़ा हो तो, राइट टू लिव, तो आर्टिकल 21 में जो विधि वर्ण द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जीने की, वो इसी में जापान से ली गई है। जापान, जापान जहाँ जीने की, राइट टू लिव, आर्टिकल 21 आपने पढ़ा हुआ, तो उसी में जो स्थापित प्रक्रिया है ना विधि बनाने की, कैसे होगा वो, अकॉर्डिंग प्रोसीजर कैसे होगा, वो उसी से लिया गया है, जापान से। आगे दक्षिण अफ्रीका। अब देखो, इसमें दो है, जब दक्ष, एक तो आदमी दक्षिण अफ्रीका, एक दक्ष आदमी, दक्ष है बिल्कुल, यहाँ से समझ में आ रहा हो, एक फिक्र, दो चीज हो रही होंगी, दक्षिण अफ्रीका, दक्ष माने बिल्कुल काबिल, अच्छा, फिक्र माने भाई दक्ष आदमी हो वही दूसरों की फिक्र कर पाएगा, करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, कि भैया किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे भी कोई दिक्कत है तो हमें बताएं, ठीक है, जैसे भी बात है, जो भी है पूछेगा, पूछेगा भाई, है ना। भाई दक्षी आदमी जिसमें काबिल तो होगी वही तो पूछे, वही फिक्र करेगा, है ना, कि अब दक्ष आदमी है वही पूछे, दक्ष आदमी ही राज कर पाएगा, राज्य वो भी करवाएगा भैया राज, ठीक है। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखें, दक्ष, दक्षिण अफ्रीका से दक्ष, दक्ष आदमी संशोधन करेगा और राज करेगा, ऐसे याद रख, दक्ष आदमी है कोई, वो संशोधन करेगा और भैया राज भी करेगा, संशोधन करेगा अच्छे अच्छे, राज फिर करेगा, तो यहाँ से याद रखना, संशोधन, संविधान में संशोधन की जो पद्धति ली गई है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। और राज करेगा मतलब राज्यसभाओं के निर्वाचन के लिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। आगे बढ़िए, रूस, रूस, भैया कोई आदमी रूस है, रूस माने रूठना, रूस समझ रहे, रूस, रूस बिल्कुल रूठ गया जी, बिल्कुल, रूठ क्यों गया, कोई तो कारण रहा होगा जिसके कारण वो रूठ गया, हाँ भैया बिल्कुल, इस वजह से रूठ गया, उसे न्याय ना मिला, तो भैया ये कर भैया, टेंशन कहीं ले रहा, न्याय मिल जाएगा। एक आदमी आया, ना जी ना, मुझे तो न्याय ना मिलेगा जब तक मैं रूठूंगा। अरे भैया कह रहे तू अपने कर्तव्य कर, तुझे से किसी से क्या मतलब है, तू अपने कर्तव्य करेगा, भगवान तुझे न्याय दिलवाई दे। इस आदमी बैठेगा, उसके समझ में आ गई, हाँ भैया मैं तो अपने कर्तव्य करूंगा, न्याय मिलता रहेगा, ठीक है। इसी, रूस क्यों गया, रूठ गया, रूस माने रूठ, रूठ क्यों गया भैया, न्याय नहीं मिला। एक आदमी आया, बहुत समझ, तू भैया अपना कर्तव्य करता जा, न्याय आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा,
तो याद रखना मूल्य कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। और प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है वो भी यहीं से लिया गया है। न्यायिक आदर्श का मतलब मैंने बताया पिछली वीडियो में, आपने जिसने देखी होगी, सारा का सारा न्याय। कैसा न्याय? सारा का सारा न्याय। सारा का सारा न्याय। सारा का सारा न्याय, सैफुर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो तीनों के तीनों कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, याद रखना। फ्रांस। अब फ्रांस का संविधान, बस फ्रांस के संविधान में कुछ है नहीं, दो चीज हैं। देखिए, मैंने प्रस्तावना में भी बताया था, इस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो लिया गया है, और एक गणतंत्र शासन प्रणाली। ठीक है जी। अब कोई आदमी फंस गया, ऐसे याद रखो भैया, कोई आदमी फंस गया तो एक दो ही तरीका है। एक तो उसको ज्ञान हो, ठीक है, सभी लोगों का। भैया कोई आदमी फंस जाएगा तो कैसे निकालेगा? कोई या तो भाईचारे से निकल सकता है, कोई आदमी फंस गया कहीं तो भैया भाईचारे से निकल सकता है, या फिर कैसे निकलेगा? अपने तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र चला। दो ही तरीके हैं। आदमी कहीं मुसीबत में फंस जाए या कहीं हो जाए, या तो उसने भाईचारा कमाया हो तो आदमी वहां से निकल पाएगा उस विपदा से, या फिर उसमें तंत्र मंत्र की विपदा आती हो। तो याद रखना भैया, भाईचारा से बंधुत्व, भाईचारा से बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। और भैया जब भाईचारे से काम नहीं चलेगा तो आदमी फिर तंत्र मंत्र भी अपनाएगा। तंत्र फॉर गणतंत्र शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, गणतंत्र शासन प्रणाली, ये लिए गए हैं जी फ्रांस से। बस। जर्मन, जर, जर गया, ऐसे फीलिंग आ रही है ना, जर, जर मर, जर्मन मतलब जर गया, मतलब जल गया, ऐसे है ना, जल गया आदमी। मैन, मैन, ऐसे है, जल गया मैन। कैसे जल गया भैया? आपदा आ गई, ऐसी कैसी आपदा आ गई? तो आपदा में जल गया जी। तो आपदा कौन, कहाँ से लिए गए? जर्मन से। याद रखना भाई, जैसे ही जर्मन शब्द आएगा दिमाग में आवाज घूमेगी, अरे जल गया मतलब जल कौन गया जी? मैन। क्यों जल गया भैया? आपदा ऐसी आ गई, जल गया आदमी, आपदा में तो जलेगा। ये ऐसे याद रखना बस। अब देखो, छोटे से हैं, एक लास्ट है ये कि भारत का शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद सेम की सेम लिए गए थे, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको वो बता देता हूँ। एक चीज याद रखना, अपने यहाँ सबसे सेंट्रल में जो है यूपीएससी, सबसे बड़ा एग्जाम है और अच्छी संस्था है। तो यूपीएससी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, वो भारत का जो मतलब प्रधानमंत्री है, जो भी हैं यूपीएससी में जितने भी आईएएस आईपीएस जो चुनते हैं भैया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का यूज वो कब करते हैं? इमरजेंसी में करेंगे। इमरजेंसी में करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया, इमरजेंसी में यूज करेंगे। यूपीएससी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमरजेंसी में ही तो काम आता है भाई। जितनी भी बड़े इमरजेंसी होती है यूपीएससी में, आईएएस वगैरह होते हैं, वो ही निर्णय लेते हैं। तो 1935 के अधिनियम से एक तो यूपीएससी लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनीय, प्रशासनीय व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? वो भी 1935 से ली गई है। याद रखना इमरजेंसी। भैया आईएएस आईपीएस ही तो राष्ट्रपति को सलाह देते होंगे वैसे कि इमरजेंसी कैसे लगाई जाए, नहीं लगाई जाए। तो आपातकाल लगाने की शक्ति, आपातकाल लगाने की शक्तियां, ये बहुत ही इंपोर्टेंट तीन, बस तीन याद रखना कि 1935 अधिनियम में यूपीएससी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमरजेंसी में काम आएगा। यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन इन इमरजेंसी। ठीक है, तो यूपीएससी यूपीएससी ले गया, प्रशासनिक व्यवस्था जो है इमरजेंसी में काम आती है। आपातकालीन की शक्तियां भी इसी के निहित निहित हैं। बस। अब एक बच गया है, कहाँ का? यूएसए का संविधान, जो मैं कह रहा था आपको बात पढ़ाऊंगा, इसमें थोड़े ज्यादा है 10। इसको मैं 5-6 को आपको याद करा लूंगा, 5-6 आप याद कर लेना। कैसे? देखिए, यूएसए, यूएसए का नाम आते ही आपके दिमाग में एक जरूर जरूर आता होगा, राष्ट्रपति। अब फिलहाल ट्रंप हैं, एक तो राष्ट्रपति बहुत आता होगा, और आपको बिल्कुल पता होगा कि वहां पे
न्यायपालिका भी, दो चीजों का ख्याल आपको जरूर आता होगा, एक तो राष्ट्रपति का और एक न्यायपालिका। देखिए, अब थोड़े से स्टोरी याद बनाऊंगा मैं, उसी से आपको याद रखूंगा। राष्ट्रपति का पहला पहला राष्ट्रपति से हम याद कर लेते हैं। पहले राष्ट्रपति पे महाभियोग। भाई, सबसे बड़ा यूएसए का ही राष्ट्रपति माना जाता है, एक तरह से देखा जाए सबसे ज्यादा शक्तियां उसी के पास है। महान है, महान, महान से महाभियोग, महान से महाभियोग। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति से। इतना याद रखना आपको बस। अब देखिए इधर आइए, न्यायपालिका। न्यायपालिका आप जानते हैं, जो भी मूल अधिकार है उसका संरक्षण करती है, बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। किसका करेगी? मूल अधिकार किसके? लोगों का ही तो करेगी, जन लोगों का ही तो करेगी। तो यहीं से याद रखना आप, लोक जनहित याचिका, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तीसरी चीज, भाई न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी तो, स्वतंत्र, स्वतंत्र होगी, और निर्णय जो लेगी, डिसीजन देने के बाद उसको लगता है अगर गलत है तो उसको बदल भी सकती है, दोबारा भी उसका पुनर्लोकार्पण कर सकती है। देखिए याद रखना, यूएसए में दो चीज बहुत फेमस, एक तो राष्ट्रपति, क्योंकि वहां का राष्ट्रपति महान कहा जाता है अपने आप को, तो महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया यूएसए से ली गई। और न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होती है, सबको पता, स्वतंत्र होगी तो वो हमारे मूल अधिकारों का, सब जानते हैं कि रक्षा करती है। किसके मूल अधिकारों को? भाई जन, लोगों का, लोगों का। लोक जनहित याचिका भी यहीं से ली गई है, याद रखना आप। देखिए, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, लोक जनहित याचिका। यूएसए, यूएसए, यू और वी, यू और वी पास में आते हैं, तो यहाँ से याद रखना विचार, उद्देश्य का विचार भी यहीं से लिया गया है। ये पांचों के पांचों आपको याद हुए होंगे। आगे चढ़ते हैं। ये भी बता दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी यहीं से लिया गया है। देखिए, फिर न्यायालय की बात आ गई, उनके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। यूएसए, यूएसए, अब ये बाकी तीन चीजें याद रख लेना, बाकी इनको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर बाकी ऊपर वाले याद हो गए, ये तीन बच्चे, इनको थोड़ा सा कैसे ध्यान रखेंगे। यूएसए, अगर आज के टाइम पे कोई युद्ध हो जाए या कोई आपदा आ जाए, वित्तीय पैसा, भाई यूएसए सबसे सबसे अच्छी जो इकोनॉमी है, वो सबसे पहले यूएसए की है, फिर चाइना की है। तो पहले नंबर पर जो वित्त वित्त है, किसके पास है? यूएसए के। तो यहाँ से याद रखना आप, वित्तीय आपात। बाकी ये दो चीज आप याद कर लीजिए। ये पूरा खत्म हो गए संविधान स्रोत। एक बार और दो वीडियो को सुन लेना, उसके बाद आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अब जिस लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी होगी, मैं आपका 1 या 2 मिनट लूंगा, 30-30 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा मैं। देखिए, अब इस चैनल पर, अच्छा, सबसे पहले अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा और अच्छा लगेगा और मन से वीडियो बनाऊंगा। देखिए, इसमें अभी हम संविधान तो पढ़ ही रहे हैं, संविधान में आपको पूरा कराऊंगा, ट्रिक से ही याद करा दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि साइड में हर टॉपिक जा भी, जिस वो भी लाऊं, मैं आर्टिकल आपको साथ के साथ याद कराते जाऊं। उससे क्या होगा, पूरे के पूरे आर्टिकल हर वीडियो में 5 से 4 आर्टिकल लेके आऊंगा, जो आपको याद होते जाएंगे साइड में, जब तक हमारा कोर्स पूरा होगा आर्टिकल भी आपको साथ में साथ याद हो जाएंगे। संविधान की पूरी सीरीज मैं आपको चैनल पर कराऊंगा। दूसरी तरफ एक सब्जेक्ट मैथ शुरू करेंगे हम। अब मैथ कैसे करेंगे? देखिए, जितने भी पहले अर्थमेटिक चालू करेंगे हम, जितने भी चैप्टर हैं, सपोज 12 से 15 चैप्टर के बीच में अगर ओपन करके खेलेंगे, तो एक वीडियो पहले कॉन्सेप्ट पे आए, उस चैप्टर का, सपोज मैंने परसेंटेज ले लिया,
अब वो 40 मिनट की हो, 50 मिनट की हो, एक वीडियो आएगी, उसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लि मतलब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में होंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं। उसमें 5 से 10 क्वेश्चन, अगली वीडियो जो लाएगी, टॉप 15 क्वेश्चंस जो इन्हीं का निचोड़ होगा, मैं करा दूँगा, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा 40 से 50 मिनट में। उसके बाद आप कोई भी किताब उठाएँ, उससे क्वेश्चन करना, आपको 90 से 95% क्वेश्चन हो जाएँगे। तो कैसा ये लगा ये दूसरा मेरा जो विचार है, आप बताएँ, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में बताएँ। मैथ का एक चैप हर चैप्टर का एक वीडियो आएगा कॉन्सेप्ट का, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। मैं भी लाऊँगा, मैं भी 100-50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। ऐसे ही दूसरे चैप्टर का, ऐसे अगर 15 से 20 वीडियो मान लो मैक्सिमम, जो अरिथमेटिक के लिए आएँगी। उसमें पूरा अरिथमेटिक 20 वीडियो के अंदर मात्र। 20 वीडियो 20 घंटे मान लो। कैसा लगा आप बताना, साइड में आपका संविधान चलता रहेगा। जैसे ही संविधान खत्म होगा फिर और कोई सब्जेक्ट उठा लेंगे जीएस का, इधर हम रीजनिंग उठा अल्टरनेट ऐसे चलाते रहो। एक वीडियो आपको संविधान की मिलेगी, एक वीडियो आपको मैथ की मिलती रहेगी, जिससे आप मैथ की प्रैक्टिस करते रहना, इधर आप लर्निंग का पार्ट करते रहना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ, और आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।